नमस्कार एंड आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के नए टॉक शो में कामयाबी का सफर सीजन 1, जो स्टार्स ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मुश्किलों से भाग के जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कठिनाइयां ही होती हैं जो हमें एक तरह से मजबूत बनाती है। हर मुश्किल एक अवसर अपनी सही क्षमता को पहचानने का और अपने आप में एक नई चमक लाने का। जी नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम कामयाबी का सफर सीजन 1 में। इस सफर में हम आपको रूबरू कराएंगे समाज और उद्योग जगत के कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने कड़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करके एक तरह से अपना परचम लहराया है। चुनौतियों ने उन्हें कभी भी कहा होगा रुक जाओ, पर वो रुके नहीं। आज मुश्किल समय भी कहता होगा क्या ही इंसान था। ये रुकते नहीं, सोचते नहीं, बल्कि हर मुश्किल को एक नई राह समझते हैं। एक ऐसे ही कामयाब लोगों में एक हैं विजनरी लीडर एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर M.H. चौधरी, फाउंडर ऑफ एडवांस्ड एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत 2004 में एक छोटे से कोटिंग वर्कशॉप से की थी, जो तकरीबन 250 वर्ग फुट में एक तरह से स्थित था। आज उनकी कहानी एक प्रेरणा है, जहां एक वर्कशॉप से शुरू होकर अब उनके पास 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो देश भर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। चौधरी जी की कहानी में एक विशेष बात यह है कि उन्होंने हर कठिनाई को एक नए अवसर में बदलने का एक तरह से जुनून पाल रखा है। उनका दृढ़ निश्चय और यथार्थता ने उन्हें हर मुश्किल से निकालकर सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके उद्योग और समाज में उनकी उपलब्धियां स्पष्ट हैं और हम इस खास सफर को आप तक पहुंचाने का गर्व महसूस करते हैं। चौधरी जी, आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। आपके सफर को विजुअल में एक तरह से हम पहले दिखाएंगे और उसके बाद सवालों का जो सिलसिला है वो आपके साथ शुरू करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको नई उम्मीद देगा। ये कहानी है मिस्टर M.H. चौधरी की, एक ऐसे विजनरी लीडर की जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से अपना नाम रोशन किया है। चौधरी जी का सफर एक छोटे से शहर से शुरू हुआ। उनका बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गुजरा, जहां उन्होंने जिंदगी के पहले कदम उठाए और सपने देखे, बड़े सपने। उनकी कहानी एक आम इंसान से एक बड़े उद्योगपति बनने तक का सफर है। एक ऐसे सपने की कहानी जो उन्होंने अपने हौसले और ईमान से पूरा किया। मुंबई, सपनों का शहर, यही उनकी अगली मंजिल बनी, जहां उन्होंने अपने सपनों को नए पंख दिए। 2004 में मिस्टर चौधरी ने अपने सफर की शुरुआत एक छोटे से कोटिंग वर्कशॉप से की, 250 स्क्वायर फीट की जगह, लेकिन एक बड़े जुनून के साथ। उन्होंने हर दिन नए चैलेंजेस का सामना किया और अपने सपनों को हकीकत में बदला। उनके इनिशियल डेज में उनका फोकस था कामयाब बनने के ऊपर, चाहे वो इक्विपमेंट हो या सर्विस क्वालिटी। उन्होंने अपनी कंपनी को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए रात दिन मेहनत की और हर चैलेंज को एक नए अवसर में तब्दील कर दिया। आज उनकी कहानी एक मिसाल बन चुकी है। एक छोटे से वर्कशॉप से लेकर अब उनके पास हैं 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो देश भर में सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं। ये सफर उनके डेडिकेशन और कमिटमेंट का प्रूफ है। उनका मिशन हमेशा से था हर कठिनाई को एक नए अवसर में बदलना। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड किया और अपनी कंपनी को एक विश्वसनीय नाम बनाया। उनका फोकस है क्वालिटी और उनका विश्वास है कि हर प्रोडक्ट को परफेक्शन तक ले जाया जाए। उनकी कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना नाम बनाया है। उनके डेडिकेशन और विजन ने ही उन्हें अनेक पुरस्कार और पहचान दिलाई है। मिस्टर चौधरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चौधरी जी का सफर एक मिसाल है उन सब के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हर मुश्किल, हर चैलेंज एक नए अवसर की शुरुआत है।
उनकी कहानी से हम सबको ये सीखने को मिलता है कि सक्सेस की राहों पर आगे बढ़ना एक जुनून और मेहनत से ही मुमकिन है। तो ये था मिस्टर एमएच चौधरी का सफर, एक कहानी जो हर दिल को छू जाती है और हर एक को प्रेरणा देती है। भाई वाह, क्या बात है, व्हाट अ स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं अब सवालों का सिलसिला। चौधरी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो बचपन है वो कैसा रहा, और आप अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताइए, आपके सफर में, कि आपका जो परिवार है, परिवार का योगदान कितना रहा है। जी, सबसे पहले तो नमस्कार और थैंक यू सो मच, आपने इस मंच पे मुझे बुलाया। और रही बात बचपन की, तो सच मानो में हमारा बचपन कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे घर में जो है बिल्कुल भी हर चीज़ की तंगी थी। हम लोग अमौना गांव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। और मेरे फादर जो है साइकिल वाला रिक्शा चलाया करते थे। ओह। हाँ, और उस रिक्शे की आमदनी से इतना भी नहीं हुआ करता था कि अगर हमने मॉर्निंग में खाना खाया है तो आफ्टरनून में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। रहना, खाना पीना, सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। उस वजह से हमारे फादर ने डिसीजन लिया कि हम लोग बॉम्बे जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ नौकरी करेंगे और वहाँ पे कुछ काम करेंगे। मुंबई इसलिए आए क्योंकि कुछ लोग जान पहचान वाले यहाँ पे थे। अच्छा। तो थोड़ा सा ये था कि बहुत जल्दी ही यहाँ पे कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, तो हम लोग बहुत जल्द शुरुआत कर सकेंगे। तो बॉम्बे वो आने के बाद में उन्होंने हाथ गाड़ी, आपने जो देखा होगा कि माल पीछे सामान रख के जो हाथ गाड़ी खींचते हैं, वो काम से उन्होंने स्टार्ट किया और उसके कुछ वक्त बाद मुझे बुला लिया। और जब मैं 13 साल का था तो बॉम्बे आया। तो मुझे जो काम मिला, मैंने पढ़ाई तो किया ही नहीं क्योंकि एजुकेशन के लिए हमारे पास पैसे थे ही नहीं। तो मैंने स्कूल देखा ही नहीं है, स्कूल कॉलेज कुछ भी मैंने नहीं देखा है। और फिर मैंने यहाँ पे 13 साल की एज में बॉम्बे में काम करना शुरुआत किया। लाइक किसी की गाड़ी साफ करना है और किसी की प्लेटें साफ करनी है, कहीं कुछ जॉब लोडिंग अनलोडिंग करने हैं, इस तरह के काम हमने स्टार्ट किया। और उसके बाद में जो है हमें कंपनी है साकिनाका में ही, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ पे मुझे काम मिला। वहाँ पे साफ सफाई, गार्डन में पानी डालने का काम से मैंने शुरुआत किया। और असल मानों में मेरी जो इंजीनियरिंग स्कूल अगर आप कहा जाए तो वही था मेरा, जहाँ मैंने लिखना भी सीख लिया, बोलना भी सीख लिया, इंजीनियरिंग भी सीख लिया मैंने। और वहीं से धीरे धीरे मैंने मेरे सोच को बढ़ाते हुए वहीं पर मुझे कुछ उन्होंने अपग्रेड किया मुझे। फिर उन्होंने कुछ फाइनेंस किया, मैंने एक छोटा टेम्पो लिया। जब मैं टेम्पो चलाया करता था तब यहाँ से कुछ जॉब लोड करना है, कहीं ले आके छोड़ना है, तो आपने कितने में परचेस किया, कितने में सेल कर रहे हो, तो इनवाइसेस हमारे हाथ में होते थे। उस तरह से बहुत सारे काम मैंने वहाँ पे देखे। लोडिंग अनलोडिंग करते वक्त में मैंने काम बहुत सारे देखे, समझे, और इस तरह से मेरे माइंड में आया कि भाई मैं कुछ बिजनेस करूं। और मैंने धीरे धीरे सोचता रहा कि भाई बिजनेस करूंगा। फिर फैमिली हमारे अलाउ नहीं कर रही थी कि भाई नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। बट मेरी वाइफ जो है वो हमेशा ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ। तो आपकी फैमिली मतलब सपोर्ट नहीं कर रही थी कि आप कर नहीं सकते, ये बात समझ में नहीं? हाँ, इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि भाई हम बहुत छोटे लोग हैं, बिजनेस का सोचने जाएंगे तो हम खाएंगे कैसे, कुछ नुकसान हो गए, कुछ भी हो जाए, तो हम लोग कुछ नहीं, जॉब जो मिल रही है जो है उसमें ही आप रहो तो ज़्यादा बेटर होगा। एक बात हमने आपके बारे में सुनी है कि आपके पास कोई क्वालिफाइड डिग्री बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी आपने मतलब नहीं, स्कूल मैंने देखा ही नहीं। हाँ, मैं ये जानबूझ के इस बात पे स्ट्रेस ले रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारे देश में कहा जाता है कि जब तक आपके पास डिग्री ना हो, क्वालिफिकेशन ना हो, किसी बड़ी संस्था से आप पढ़े ना हो, आप कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यू आर अ प्राइम एग्जांपल ऑफ समबडी हु इज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, जिन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं की है, स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी कंपनी एक तरह से आपने उसकी शुरुआत की है। ये बताइए कि आपने जो अपना बिजनेस है उसकी शुरुआत कैसे की, और उस वक्त आपकी जो आर्थिक स्थिति थी, कि माली हालत कैसी थी? जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि मैं टेम्पो ड्राइव करता था। टेम्पो ड्राइव करते करते उसमें कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हुआ करता था, बट मैं रात को रिक्शा चलाया करता था, दिन में टेम्पो चलाया करता था, साफ सफाई भी करता था, लोडिंग अनलोडिंग भी करता था।
हर चीज़ जो भी मुझे मिलती थी वो मैं करता ही रहता। मैंने कभी ये नहीं देखा कि आज सैटरडे है, आज संडे है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने हर वक्त काम ही किया। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं तो लोगों से मिल के, लोगों से देख करके ही मैंने एजुकेशन हासिल किया है। इवन मैंने जो इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया वहीं मैंने मशीनरी बनाना सीखा, वहीं पर उसकी टेक्नोलॉजी मैंने सीखा, और उसी तरह से मैंने स्टार्ट। बिल्कुल। तो जब आपकी आर्थिक स्थिति एक तरह से खराब थी, तब आपके आसपास के जो लोगों का व्यवहार, हाँ। उस समय आपके साथ अच्छा था, बुरा था, कैसा था? देखिए, ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो ही आपको पैसे मिलते हैं, और आप ऊंचाइयों पर हैं तभी कोई आपको पहचानता है जी। जब तक आप ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तब तक आपको कोई भी नहीं पहचानता है। जब मेरे थोड़े हालात ठीक हुए तब हमने दोस्ती किया जी। तो मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे बहुत हमेशा मदद की। मेरी वाइफ ने मेरी बहुत मदद की और उस तरह से मैं कुछ कर पाया। मेरे दोस्तों ने मुझे हमेशा बहुत हेल्प किया। इवन मैंने जब पहला घर लिया वो भी मेरे दोस्तों ने मदद की मेरी। अच्छा। उस वक्त मैंने घर लिया। आपका जो पहला जो ऑर्डर एक तरह से जो हाँ। सक्सेसफुल रहा, जो हाँ। सफल रहा, उसके बारे में बताएं। देखिए, 2004 में मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट किया। 250 स्क्वायर फीट की मेरी छोटी सी कंपनी थी और बहुत कम लागत में मैंने वो स्टार्ट किया था। और इवन ऐसा भी नहीं था कि मैं वर्कर की सैलरी दे सकूंगा, ये भी उम्मीद नहीं थी। रॉ मटेरियल खरीदने के भी पैसे मेरे पास नहीं थे जी। बट उम्मीद थी, तो मैंने वो स्टार्ट किया। और मैं लगातार 6 महीने तक लोगों के पास दौड़ता रहा काम के लिए। कोई भी काम देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। इवन जो कंपनी में मैं काम किया करता था, डी पारिक इंजीनियरिंग वर्क्स, उनके ओनर जो है पिनाकिन रामलाल पारिक साहब हैं, उनको जब मैंने बताया कि सर मैं ये कंपनी मैंने स्टार्ट किया है और मैं आपसे काम की उम्मीद रखता हूँ, तो वो काफ़ी देर तक तो हंसते रहे वो। और फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको पता भी है कि आप क्या करने जा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, आप उसमें मत जाओ, और आपका एजुकेशन भी नहीं है, आप जो काम चालू करने जा रहे हो उसका आपको फुल फॉर्म भी पता है क्या? अच्छा। तो मैंने कहा सर मुझे फुल फॉर्म तो पता नहीं है और हो सकता है शायद फुल फॉर्म में याद भी ना कर पाऊँ, लेकिन काम जरूर करूँगा सर। बहुत दिन तक उनको रिक्वेस्ट करता रहा बट उन्होंने कभी मुझे वो काम नहीं दिया, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये रियली ये बंदा काम कर पाएगा। फिर भी मैं लगातार लोगों के पास जाता रहा, पूरा 3 दिन तक बैठता रहा कि भाई मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, बट कोई भी अलाउ नहीं करता। इवन एक कंपनी है साइन में, उनके ऑफिस है और बहुत सारे जगह ब्रांचेस है। आरती ड्रग्स कंपनी का नाम है। वहाँ पर परचेस में मुकुंद देसाई करके हुआ करते थे। अच्छा। उनके पास मैं कई दिनों तक जा के बैठता था और बहुत बार ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे बोला निकल जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई काम नहीं है। बट फिर भी मैं लोगों के पास जाता रहा। फिर एक कंपनी है मलाड में, जिस कंपनी है केमोफैब इंडस्ट्रीज जी, जो कि सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके पास मैं 2-3 दिन लगातार गया और उनको मैंने बताया मैं ये कर सकता हूँ, समझाया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक काम आपको देता हूँ, अगर आपने किया तो ही मैं पैसे दूंगा और वो सक्सेसफुल रहा तो मैं आपको पैसे दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है सर, बट आप वो काम तो दीजिए मुझे। तो उन्होंने वो काम मुझे दिया और मैंने कहा सर एक काम आपको दूंगा तो मैं रेडी करने के बाद एटलीस्ट 1 वीक में आपको डिलीवरी नहीं दूंगा, तो लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके। तो वो काम मुझे दिया उन्होंने। फिर उसके रॉ मटेरियल के जो पैसे हैं वो मेरे पास नहीं थे सर। फिर अगेन मैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बीवी के जेवर मैंने बेच दिए, उसके जो भी चीज़ें थे वो मैंने बेच दिए और मैं रॉ मटेरियल ला करके मैंने वो काम मैंने स्टार्ट किया। और काम खत्म करने के बाद मैंने क्वालिटी टेस्ट कराया, सारा चीज़ चेक करने के बाद में मैंने कहा सर 1 वीक रहने दीजिए। फिर जिन जिन लोगों ने मुझे भगाया था उन सारे लोगों के पास फोटोज लेकर गया मैं। उन सब लोगों के पास मैं वापस फोटोग्राफ्स लेकर गया, उनको वापस रिक्वेस्ट करने लगा मैं कि भाई आप लोग आइए, ये जॉब के फोटोज देखिए और एक बार जॉब देखिए। तो बहुत सारे लोगों के पास जाने के बाद कुछ ही लोग जो है हमारे ऑफिस फैक्ट्री तक आए और उन्होंने जॉब देखा। उसमें से एक लोगों ने वापस से काम मुझे दिया, जिसका नाम है मिंटू बिजनेस करके, गोरेगांव में ही कंपनी है। अच्छा। उन्होंने मुझे दूसरा काम दिया। अच्छा। फिर मैंने वहां से ही मेरी शुरुआत समझो होने लगी। फिर दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया। आपने कहा कि आपकी कंपनी पहले सर्विसेज एक तरह से देती थी, तो आपने कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उसकी जो स्थापना है वो कैसे होगी? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब हम बहुत सारे लोग अलग अलग इंडस्ट्री में हैं, उनकी मशीन से हमारे पास आती थी, रिपेयरिंग के लिए है, कोटिंग के लिए है, सर्विसेज के लिए जब हमारे पास आती थी, तो हम उसे जब सर्विस करते करते हमने उसको बनाना देखा, हमने समझा उसको, उसके डिज़ाइन को समझा, उसके थियरी को समझा और धीरे धीरे हमने उसको बनाने के बारे में सोचा सर।
फिर हमने एक मशीन बनाई, लोगों को दिया, 2 बनाई, दूसरे को दिया। इस तरह से हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते गए। और अभी आज के तारीख में फार्मा इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारी मशीनरीज हम लोग बना रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जो बना रहे हैं ऑलमोस्ट सारी मशीनरीज हम लोग बना रहे हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूज है, NFD है, BTD है, मल्टी मिल है, शिफ्टर है, ब्लेंडर है, स्पार्कलर फिल्टर है, पाइप्स है, फिटिंग्स है, पैनल कंट्रोल पैनल्स है, स्विचेस है। इस तरह के जो भी इलेक्ट्रिकल भी जो लगता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो भी हमने स्टार्ट किया सर। इवन पूरे प्लांट डिजाइन भी हम लोग करते हैं और उसको ऑटोमेशन भी हम लोग करके देते हैं सर। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास अभी कौन कौन सी कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, जो भी फार्मा इंडस्ट्री से बड़ी कंपनियां जो है आज के सभी के साथ काम कर रहा है। ऑरबिंदो फार्मा है, सिप्ला है जी, बहुत सारे, कैडिला फार्मा है, जितने भी फार्मा कंपनी आप देखते हैं, इनफैक्ट इस वक्त 500 से ज्यादा क्लाइंट हमारे हैं और सभी कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। डेक्कन फाइन केमिकल्स है, SRF है, ये सारी जो है, ये सारी कंपनी के साथ में हम लोग अब रेगुलर काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी हमने ऑर्डर नहीं दिया था वो सारे लोग अब हमें ऑर्डर दे रहे हैं। इनफैक्ट आरती ड्रग्स, जैसा मैंने आपको बताया, उनका पूरा काम मैं काम करता हूँ। और जब मैंने आपको बताया कि जो पिनाकिन साहब जो है हमारे टीपर के ओनर, जो कि एक फीड पाइप या छोटा सा भी वर्क देने को तैयार नहीं थे, उनकी भी बहुत सारी मशीनें हमने कोटिंग की है। तो इवेंचुअली घूम फिर के सारे लोग आपके पास आ ही गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि अभी आप मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह की सेवाएं देते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो है फार्मा केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए सारी सेवाएं देते हैं। आपकी फील्ड में सुरक्षा के जो उपाय हैं वो क्या, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है बिल्कुल, कि सुरक्षा के उपाय लेना, और आपके जितने भी यूनिट्स है उसमें किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होते हैं? देखिए, हमने बहुत सारे सेफ्टी के इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं और हम लोग एवरी वीक हमारे सारे वर्कर्स और जो स्टाफ है उनको हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। इवन अगर आउटडोर से कोई कस्टमर विजिट कर रहा है, इंस्पेक्टर कोई विजिट कर रहा है, तो उसको भी हम लोग 15 मिनट्स पहले हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे जाना है, कैसे आना है, किन चीजों का ख्याल रखना है। इस तरह से हम लोग रेगुलर, हमारी प्रैक्टिस है और सेफ्टी का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। Absolutely. और जो बहुत नेसेसरी भी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आगे आपकी कंपनी का मतलब इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स टारगेट क्या रहेगा? देखिए सर, सबसे पहले हमारा कंपनी का टारगेट है कि न्यू टेक्नोलॉजीज को हमें देखना है, नए टेक्नोलॉजी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना है और नए ऑटोमेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हमने बहुत सारा हमने सोच रखा है कि ब्रांचेस हमें नए ओपन करना है। इस तरह से हमने सोचा हुआ है। एंड आर देयर एनी अवार्ड्स जो आपको मिले हैं? किन अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है? देखिए, लॉकडाउन के पहले तक तो हमें कोई अवार्ड नहीं मिला सर। हाँ, बहुत सारे कस्टमर ने हमें अप्रिशिएट किया, अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लेटर्स हमें कस्टमर ने दिया है, अच्छे काम के लिए, फास्ट काम के लिए, अच्छी सर्विसेज के लिए दिया है। और लॉकडाउन के बाद मुझे लगातार बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अब तक मुझे लगता है 6 अवार्ड के आसपास मिले हैं मुझे लगातार अवार्ड। और लॉकडाउन में हमारी कंपनी बिल्कुल भी बंद नहीं थी सर, क्योंकि हम जो है सब फार्मा इंडस्ट्री को ही सर्विसेज देते हैं। तो सन फार्मा ने हमें लेटर दिया, लुपिन ने हमें लेटर दिया और कलेक्टर डिपार्टमेंट को डायरेक्टली उन्होंने अप्रोच किया कि भाई कंपनी को चालू करने की परमिशन दो। हमें परमिशन मिली, हमारे सारे लोगों को परमिशन मिली। हम पूरे लोग वहाँ फैक्ट्री में ही रह के हमने सारी फार्मा कंपनी को जो है सर्विसेज दिया। अगले 5 सालों में एक तरह से आपको क्या लगता है कि आप कंपनी को कहाँ पर जाते हुए देखते हैं, किस लेवल पे पहुंचते हुए देखते हैं? मेरा ये मानना है कि 0 से 100 करोड़ लाना बहुत मुश्किल वाला काम था सर, जो मैंने पड़ाव पार कर लिया है जी। और यहाँ अब जो स्टेटस है मेरा, वो मैं हर कंपनी में बहुत ही अच्छे तरीके से सप्लाई कर रहा हूँ, रेगुलरली बिजनेस कर रहा हूँ। तो कुछ सालों में मैं सबसे ज्यादा अपने ब्रांचेस इंक्रीज करना चाहता हूँ। ऐसे कई सारे जगह है जो माइंड में है कि मुझे वहाँ मेरे नए प्लांट लगाने हैं और धीरे धीरे मेरी कंपनी को आगे ले जाना है और प्रोडक्ट रेंज जो हमारे हैं वो और भी बहुत सारे इंक्रीज करने हैं माइंड में, और ऑटोमेशन की तरफ बहुत सारा चीज इम्प्लीमेंट करना है मुझे। मैंने कई कंपनीज का देखा है कि वो लोग एग्जीबिशंस भी करते हैं। बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि आप भी इस तरह के कुछ एग्जीबिशंस अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स के करने वाले हैं? सर, हम लोग लगातार एग्जीबिशंस करते हैं और इंडिया में भी करते हैं, आउट ऑफ इंडिया में करते हैं। हम लोग ईयरली अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 एग्जीबिशन लगातार हम लोग करते हैं साल में। हॉबीज, खेल कूद या कुछ एंटरटेनमेंट में क्या करते हैं? व्हेन यू हैव
कुछ स्पेयर टाइम जब आपके पास होता है तो करते क्या है? सर सच मानो में तो खेलने का टाइम हमें कभी मिला ही नहीं सर जी। और ये मौका ही नहीं मिला सर हमें, क्योंकि हमारे पास वैसे हालात ही नहीं थे कि हम खेल कूद कर सकते। जब मौका मिला तब वो खेलने का वक्त ही खत्म हो गया था सर। पहला बात ये, तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और खासकर जो जिस जगह पे हम लोग एग्जीबिशंस नहीं करते हैं तो वो मैं देखना पसंद करता हूँ सर, और देख देख के नई चीजें सीखना पसंद करता हूँ। तो मुझे ट्रैवल सबसे ज्यादा पसंद है सर। तो मोस्टली मैं जब भी मेरे पास इस तरह का टाइम होता है तो नए नए एग्जीबिशंस होते हैं तो मैं ट्रैवल करता हूँ सर। आखिरी सवाल, सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? सर देखिए, हर इंसान की सफलता की परिभाषा मुझे लगता है हर इंसान का अलग अलग है। कोई कुछ सोचता है, कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है सर। बट एक इंसान एक मुकाम पे आने के बाद जो अपने पलट के पीछे देखता है, जो सक्सेस चीजें देखता है, लोगों का व्यवहार देखता है, लोग क्या वैल्यू दे रहे हैं आपको वो व्यवहार देखते हैं, फैमिली में क्या वैल्यू मिल रही है वो देखता है। आज मैं ये देखता हूँ कि मैं कभी कभार मैं अपने बेटे को ही पूछता हूँ कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आगे क्या करोगे? तो वो कहता है भाई मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सफलता की परिभाषा यही है कि लोग हम जैसा बनना चाहते हैं। क्या बात है। तो यही मेन मैं बोलना चाहता हूँ। और दुनिया में तो हर लोगों का अलग अलग, सबका अपना अपना डिफिनेशन, अपना अपना सोच है और सबकी अलग अलग परिभाषा है सर। चौधरी जी, हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी हमेशा एक तरह से सफलता की जो ऊंचाइयां हैं उसे छूती रहे। आप यहाँ पर आए, आपने इतनी प्रेरणा, इतनी सारी बातें अपने बारे में बताई, और आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, कहाँ से, बल्कि मैं तो कहूँगा जीरो से नीचे, माइनस से आप निकल के आए हैं और आज इतनी बड़ी कंपनी आपने खड़ी की है, 7 इंडिविजुअल यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए, आपने अपनी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी हमें बताई। तो ये थे चौधरी साहब, इनकी सक्सेस स्टोरी आज हमने इस एपिसोड में आपको बताई है। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, जिसमें एक और इंसान के साथ, एक और शख्सियत के साथ हम आपको मिलवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए वेल, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड आदाब, नमस्कार।